हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका चीनू और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करने के साथ-साथ आप अपने जैसे लोगों को इस स्टोरी को ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि हमारी स्टोरी में आपको ए लॉट ऑफ लव मिलेगा, ए लॉट ऑफ पॉजिटिव, ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब स्टोरी ऐसी होती ही हैं जिनको सुनने के बाद आपको एक अच्छी फीलिंग आए। कभी-कभी ना हम जिसे चाहते हैं वो हमें नहीं चाहता है और जिसे वो चाहता है वो किसी और को चाहता है। तो लव का बॉन्ड कुछ इसी तरीके से है। लेकिन ये मैंने पर्सनल ज़िंदगी की थोड़ी बातें आप लोगों से साझा की। उसको हम एक तरफ करके हम आते हैं अपनी स्टोरी पे। ये कहानी है कमल और नारायण की। कमल की उम्र अभी 17 साल है और नारायण हमारा जो है वो एक कंपनी का बिज़नेसमैन है। तो कमल एक लोकल एरिया का लड़का होता है और धीरे जैसे वो बड़ा होता है उसकी पसंद अपने आप मतलब लड़कों की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। मतलब वो अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मेरी पसंद क्या है। कभी-कभी तो उसे अपने आप को बुरा भी फ़ील करता है कि म मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब उसकी फर्स्ट मुलाकात नारायण से हुई तब उसे समझ में आया कि मेरी असली पसंद क्या है और मुझे किस चीज़ में हैप्पीनेस मिलती है। तो कमल क्या करता है, कमल एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे काम करता है और जहाँ पे नारायण हमेशा आते-जाते रहते हैं। कमल मतलब अपने परिवार का इकलौता होता है और पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसे पार्ट टाइम जॉब करना भी अ, मतलब ज़रूरी था और नारायण उसकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और फिर उसे मतलब अपने झांसे में लेते हैं ना, क्योंकि कमल बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हैंडसम भी था और धीरे-धीरे नारायण के साथ उसकी दोस्ती होती है। नारायण एक बिज़नेसमैन होते हैं और उन्हें मतलब इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी काम होता था तो वो हमेशा इसको कॉल किया करते थे कमल को। तो कमल एक दिन नारायण के घर पे गया हुआ होता है और नारायण उस समय मतलब बाथरूम में नहाने के लिए गए होते हैं और नारायण आके डोर को लॉक करता है। तो डोर को लॉक करने के बाद नारायण दरवाज़ा खोलने टॉवल पे ही जाते हैं। लेकिन जैसे ही कमल उनके बदन को देखता है एक तरीके से उसके अंदर भी नारायण के प्रति एक अच्छी फीलिंग आने लगती है कि जैसे वो नारायण को पाना चाहता हो। अभी तक नारायण उसको पूछ ही रहे होते हैं, वो उसका पूरा ध्यान नारायण की बदन पे होता है। तो नारायण बोलते हैं, "हेलो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा?" तब कमल तुरंत अपने आप को एक्टिव करता है, बोलते हैं, "सर आपने कॉल किया था, आपकी एसी की मशीन बिगड़ी, मैं उसी को रिपेयर करने के लिए आया हूँ।" तो नारायण उसे बहुत ही प्यार से बुलाते हैं और मतलब पानी वगैरह पूछते हैं और नारायण पहले बातें करता है और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानने की कोशिश करता है। उसके बाद वो बोलते हैं तुम इसको रिपेयर करते रहो और मेरे रूम का एसी है और मैं बाथरूम से नहा के आता हूँ। तो वो नहाने के लिए चले जाते हैं और जब अंदर जाता है उनके रूम के एसी रिपेयर करने तो देखता है कि उनका रूम बहुत ही ज़्यादा आलीशान होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब एक अच्छे पर्सन की तरह उनके रूम में एनवायरनमेंट बना हुआ था जैसे कि वो कमल के लिए ही सारी चीज़ें डेकोरेट करके रखे हों। नहाने के बाद वो आते हैं तो कमल एसी बना के मतलब वो जो बिगड़ा हुआ सामान था वो रिपेयर कर चुका होता है। फिर वो बैठने के लिए बोलते हैं, उसके साथ वो बेड पे भी बैठ जाते हैं। फिर वो बहुत ही धीरे से बोलते हैं, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। और इस चीज़ को सुन के कमल की हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाती है और वो अपने आप को थोड़ा-सा अनकंट्रोल फ़ील करता है। वो जाने लगता है तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं, तो कहा बुरा मत मानना, वो बोलते हैं कि बुरा मत मानना, जब भी तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे पास आ जाना। इसी चीज़ को कहकर वो मुस्कुराते हुए चला जाता है और फिर नारायण को एक अच्छे समय और एक अच्छे टाइम की ज़रूरत थी जहाँ पे वो उनकी देखभाल कर सके और ये सब सारी चीज़ें उनके बीच चलता रहा और बातें भी होती रहीं। लेकिन एक्चुअली
जो कमल होता है उसे मेहंदी वगैरह लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो नारायण एक दिन सैटरडे को उसके उसका पूरा परिवार कहीं घूमने के लिए गया होता है और वो सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो उसके नीचे और बाकी सारे रूममेट, बहुत सारी फैमिली मेंबर्स रहते हैं। तो एक दिन कॉल करता है नारायण और बोलता है कि तुम कब खाली रहोगे? तो बोलता है सर हम तो 12 बजे के बाद खाली हो जाएँगे। तो कमल को फ़ील हो रहा था कि जैसे आज कुछ यूनिक होने वाला है उनके साथ, और कमल बिल्कुल नारायण के प्रति इंटरेस्टेड होता है और बुलाने के बाद वो एग्ज़ैक्ट 12 बजे के टाइम पे पहुँच जाता है, क्योंकि उस दिन वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो नारायण उसके बाद वहाँ से जो उनकी अधूरी कहानी थी वो उस टाइम पे पूरी होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुलाकात उसकी उसके साथ होती है। मुलाकात करने के बाद अ, देखता है नारायण की फैमिली आ चुकी होती है। तो उन्होंने मतलब नारायण के आस-पास और बहुत सारे लोग थे, तो जब उसके हाथ में मेहंदी देखी तो बोलते हैं कि बेटा तुम अपना हाथ जेब में करके जाना, नहीं तो इससे बहुत सारे लोग शक कर लेते हैं। मैं तुम्हारी पसंद को समझ सकता हूँ लेकिन लोगों पे थोड़ा गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि जब तुम नीचे उतरना तो अपने मेहंदी वाले हाथ को अपने जेब में डाल लेना, क्योंकि कमल बॉटम होता है और उसे मतलब ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो उनकी इमोशन की कद्र भी करता है और उनको एक लॉयल्टी वाला तरीका बताता है। तो इस प्रकार से कमल और नारायण की मुलाकात होती है। गेट के बाहर निकलने के बाद वो बालकनी में जाते हैं, बालकनी से दोनों एक-दूसरे को स्माइल करते हैं और एक हैप्पी फीलिंग के साथ कमल अपने काम पे चला जाता है और नारायण अपने रूम पे फैमिली मेंबर के साथ एंजॉय करते हैं। आई होप कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि यहाँ पर आपको ऐसी ही खूबसूरत स्टोरी मिलती रहेंगी। ओके?